हेलो गाइस, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेसन में हम लोग रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग 3 स्टेप में जो है ये पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन के ऊपर। आप लोग चाहो तो इसे आप 1,4 एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन कहो या फिर 1,4 एडिशन रिएक्शन को, बात बराबर है। अगर आप इन दोनों नेम से इसे नहीं भी कहना चाहते हो तो तीसरा एक बहुत ही प्यारा सा नेम रिएक्शन भी है इससे रिलेटेड। आई होप आप सारे स्टूडेंट प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे सही, जिसका नाम क्या है, माइकल एडिशन रिएक्शन। तो जो भी स्टूडेंट माइकल एडिशन रिएक्शन जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि सर मुझे माइकल एडिशन रिएक्शन पता नहीं है, फिर उस पर जो है मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में माइकल एडिशन रिएक्शन करना है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन तो आप सभी जो सारे स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आप लोग एल्डोल रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ सेकेंड स्टेप में भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे। और फिर फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन इतनी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको हम लोग फिजिकली जो है कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि अगर ये टर्म को आप लोग समझ पाएंगे कैसे हमें समझना है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बेनिफिट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जो भी कंपाउंड का हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे उसमें से सिंपली हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को थ्रो आउट करेंगे। ठीक है, आउट कर देंगे उसमें से। तो इन तीनों स्टेप करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन प्रोडक्ट। आप सारे स्टूडेंट्स को करना क्या है, पेन और पेपर लेके बैठना है। कुछ भी यहाँ पे लिखा जा रहा है स्लाइड्स पे तो उसको नोट डाउन करना है, और कुछ भी मैं बोल रहा हूँ तो उसको बड़े ध्यान से सुनना है। कहीं पे भी डाउट आए तो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को देखिए अब पहले समझते हैं। तो यहाँ रिएक्शन में हम लोग इनिशियली 2 कंपाउंड ले रहे हैं। ये दोनों जो कंपाउंड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस हम एज ए KOH ले रहे हैं, और यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन अगर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा सॉल्वेंट होगा, ETOH। अब पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में यही दोनों का मैं यूज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको हर एक स्टेप अगर आप सुनते और देखते चलेगा ना तो बहुत अच्छे से आपको ये रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये जो है पहला जो ये हमारा कंपाउंड है इसको लेंगे, और हम लोग देख पा रहे हैं ये रिएक्शन में जो है बेस है KOH। तो बेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो बेस जिस भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो ट्राई करता है उस कंपाउंड का सबसे एसिडिक हाइड्रोजन एटम कौन सा है उसको एक्सट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और फिर बेस एसिड मिलके वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला स्टेप, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, तो हमारे सामने ये गिवन कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करा रहे हैं। तो बेस का काम क्या होगा, इस कंपाउंड का सबसे एसिडिक हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा इस कंपाउंड का, तो ये एक इस पोजीशन वाला भी हाइड्रोजन हो सकता है और इस पोजीशन वाला भी हाइड्रोजन हो सकता है। क्यों, क्योंकि इमेजिन कीजिए कि अगर इस हाइड्रोजन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा। अगर यहाँ के H को हम लोग हटाते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये भी नेगेटिव चार्ज जो है इस ऑक्सीजन एटम जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है, बॉन्डेड है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो इधर से हटाइए या फिर इधर से हटाइए, दोनों साइड क्या होगा, रेजोनेंस के द्वारा जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए आप चाहो तो इधर इन दोनों में से कोई भी एक पोजीशन का हाइड्रोजन एटम को हटा सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन वाले हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हैं। तो इस पोजीशन वाले हाइड्रोजन एटम को जैसे ही हटाएंगे तो देखिए कैसे सीन बनेगा। ये बेस OH जो है लोन पेयर के थ्रू H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोग फिर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए बड़े आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर इस तरीके से ये बन गया हमारा। अब ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया कि बेस के साथ रिएक्ट किया तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिला। एक और कंपाउंड था, 2 कंपाउंड था, आप लोग लास्ट स्लाइड को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और Me कुछ इस तरीके से था। अब चलिए हम लोग देखते हैं फर्दर इसमें रिएक्शन कैसे होता है।
तो आप यहाँ पे एक चीज़ लॉजिकली बताओ कि ये जो कंपाउंड देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो दोनों के पास अच्छा खासा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कौन अटैक करेगा इस कंपाउंड पे, ओ नेगेटिव वाला या फिर कार्बन जो डबल बॉन्डेड है? तो कार्बन डबल बॉन्डेड अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है वो क्या होता है, वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ये ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत अधिक होती है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि अपना जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई भी आए तो वो अटैकिंग करने में लगा दे। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है जितना कि कार्बन होता है। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ का डबल बॉन्ड उठेगा और फिर इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा। ये कार्बन एटम का देखिए यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करेगा और फिर यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे एरो पुशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड आया, तो इसी कारण यहाँ पे तो अब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसी बहाने हमारा क्या हो गया परफेक्ट एक चीज कि कार्बन अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड पे। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड जो है ये इस तरीके से करेगा। तो आप लोग देख रहे हो ना, एरो पुशिंग बहुत एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माइकल एडिशन रिएक्शन। मतलब एक क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप अब हमारा यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ पे अब ये दोनों को जोड़ने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक करके अब क्या हो गया, ये बॉन्ड जो है यहाँ इस कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 2 3 और मिथाइल है तो ये 4, तो 4 कार्बन हो गया। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से अटैच हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन ही था ना, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से देखना है। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से करते हैं हम लोग। तो सेकेंड और थर्ड नंबर वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ 1 2 3, ये 1 2 3 हो गया। तो सेकेंड और थर्ड के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। और कौन से कार्बन एटम के साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच है, तो थर्ड कार्बन के साथ। तो यहाँ भी थर्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास E2OH जो है ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे E2O नेगेटिव बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो ये बड़े आसानी से क्या दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है H+। तो यहाँ पे प्रोटॉन कौन लेगा, O नेगेटिव या फिर ये कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ है। तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है तो वो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है बजाय ऑक्सीजन नेगेटिव के। क्योंकि मैं बोल चुका हूँ क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा फिर यहाँ पे किस तरीके से अब चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ नेगेटिव से डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका जो डबल बॉन्ड है ये H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऐसे बन गया, ये एग्जैक्टली यहाँ ऐसे ऐसे। बस यहाँ पे CH3 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो है अब रिएक्शन हम लोग इस कंपाउंड का एक KOH बेस के साथ ही कराएंगे। तो यहाँ पे बेस क्या करेगा, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ का बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये फर्दर जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब स्टेप 2। कैसे? तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इसका डबल बॉन्ड जो है यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ये डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ इस ये कार्बन और ये कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड बना और फाइनली 6 मेंबर्ड ये एक रिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। अब फिर फर्दर जो है इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, वो जो सॉल्यूशन E2OH है उसके साथ कराते हैं। तो यहाँ O नेगेटिव है और यहाँ से H+ हमें बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया लास्ट स्लाइड से जो हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका फिर फर्दर जो है KOH जो बेस है उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो बेस के लिए सबसे एसिडिक हाइड्रोजन एटम चाहिए और वो कौन है, ये हमें दे रहा है, ठीक है। तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, ये KOH जो है यहाँ बेस को अट्रैक्ट करेगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और OH नेगेटिव जो है आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है और यही हमारा आखिरी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी आउट हो रहा है। मतलब इस कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल निकला, इसका हो गया डिहाइड्रेशन। और फाइनल प्रोडक्ट हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रहेगा और फिर बड़े आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन का। तो आपने देखा 3 स्टेप में हम लोगों ने कवर किया, सिर्फ और सिर्फ KOH एज अ बेस यूज किए और E2OH एज अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट हम लोगों ने यूज
किया और फाइनली पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कवर अप हो गया। ओके।